आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जी हाँ, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। तो यह है बेटा क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पार्ट 5। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, और उसके क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी तक अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पिछले पार्ट्स देख के आओ, ये पार्ट और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। चलो भाई, अब क्या होता है जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, क्या होता है, हाँ, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस दिन ये देखा जाता है कि भाई कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या कितने क्या है रिजर्व्स हैं। ठीक है, देखो ये जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स भी काय से बनाए जाते हैं, प्रॉफिट से। और एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बेटा इकट्ठा। ठीक है, क्या होता है ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो होता है ना, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ पार्ट वो प्रॉफिट का कहाँ रखते हैं, बिजनेस में ही रखते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में जितना भी प्रॉफिट होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या नहीं करते, घर नहीं ले जाते। कुछ पार्ट कहाँ रखा जाता है, पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि अपने पास होता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, रिजर्व्स बोला जाता है। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा हो, रिजर्व्स बनाए जाते हैं अननोन लायबिलिटी के लिए। ठीक है, और क्या करा जाता है, कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके पार्टनरशिप फर्म में ही रख लिया जाता है फॉर अनसर्टेनिटीज या फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उस पैसे को लगाया जाता है। मतलब पूरा प्रॉफिट क्या नहीं करते, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या किया जाता है, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उससे पहले देखा जाता है कि पार्टनर्स में कितने, पार्टनरशिप फर्म में कितने का रिजर्व्स है और कितने के एक्यूमुलेटेड क्या है बेटा, प्रॉफिट्स हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले उनको पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ वही सेम चीज, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो रिजर्व्स में भी गेन कर जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो रिजर्व्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में वो क्या कर जाएगा, सेक्रीफाइस कर जाएगा। मतलब एक तरह से उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उससे पहले जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उन्हें अपन पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसका दो तरीका होता है करने का। अपन सबसे पहले केस 1 सीखेंगे। केस 1 में क्या है, वेयर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पहला केस जो होता है जिसमें क्या करा जाता है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उन्हें किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, यस, उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये कौन से रिजर्व्स हैं, ये ओल्ड रिजर्व्स हैं। कौन से रिजर्व्स, ओल्ड रिजर्व्स। ओल्ड प्रॉफिट किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये याद रखने का तरीका है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब 2 मिनट वोट पे चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूं ट्रांसफर की एंट्री। ये ट्रांसफर की एंट्री मैंने आपको पहले भी सिखाई है, एक बार और सिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे। आ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू ट्रांसफर ए रिजर्व। क्या ट्रांसफर करना है, रिजर्व ट्रांसफर करना है। सुनो जरा अच्छे से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है, जनरल रिजर्व। ठीक है, अब ये जनरल रिजर्व कहाँ लिखा होगा बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और हमें पता है सारे के सारे जो रिजर्व्स होते हैं, सारे के सारे रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब अपने को इस रिजर्व्स को कहां ट्रांसफर करना है, इस रिजर्व को अपने को पार्टनर्स को देना है। किसको देना है, पार्टनर्स को। अपन पार्टनरशिप फर्म है, जैसे ही अपन ये रिजर्व किसको देंगे, मतलब ये रिजर्व्स के पैसे पार्टनर्स को दे देंगे, तो अपना रिजर्व अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इसमें जो पैसे थे वो पैसे अपन ने किसको दे दिए, पार्टनर्स को दे दिए। किसको दे दिए, पार्टनर्स को। चलो तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे करते हैं, जिसको भी ट्रांसफर करना हो उसे उठा के उल्टा कर दो। जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसे उठा के क्या कर देंगे, डेबिट, उल्टा कर देना है। जिसको भी ट्रांसफर करना है उसे उठा के उल्टा कर दो। जैसे जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है तो जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि जैसे ही आपने जनरल रिजर्व को क्या किया, डेबिट किया। क्या किया, डेबिट किया। चलो यहाँ पे एक अमाउंट भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक अमाउंट ले लेते हैं कि भाई जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व बेटा 60,000 का। कितने का, 60,000 का है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, आपने जैसे ही इस क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पे क्या किया बेटा, डेबिट। क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाता है, माइनस। मैंने पहले भी सिखाया है, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। जैसे ही मैं जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, उस अमाउंट को ट्रांसफर करूंगा, तो जनरल रिजर्व का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, यानी वो कम हो जाएगा। तो क्रेडिट को कम करना हो तो अपोजिट, मतलब क्या करेंगे, डेबिट। जैसे ही मैंने डेबिट किया ना बेटा, तो यहां से ये माइनस हो गया और अब आपका जनरल रिजर्व क्या हो गया, जीरो। इज दैट क्लियर? अकाउंट क्या हो गया, ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जैसे ही आपने इसको डेबिट किया तो ये क्या हो गया बेटा, क्लोज। अकाउंट क्या हो गया है, क्लोज। जीरो हो गया मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये पैसे अपन को किस किस को देना है, ये पैसे अपन को पार्टनर्स को देना है। किसको देना है, पार्टनर्स को। मान के चलते हैं एबीसी है,
कितने पार्टनर्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि वी हैव 3 पार्टनर्स ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। चलो तो अब ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनके ओल्ड रेशियो में इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस किस को देना है, ए को, बी को और सी को। जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बस टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। बस इस तरह से कर देना है और इनका ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। ये देखो, अब बस कुछ भी हो इसकी जगह, मतलब जनरल रिजर्व की जगह प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा, ओनली रिजर्व हो तो क्या आ जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। सबको एंट्री करने की, मतलब ट्रांसफर करने की एंट्री आप इसी तरह से कर सकते हो। चलो तो समझने के लिए मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन भी डाला हुआ है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, 4:3:2 में। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसा हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। यानी कि एक्स वाई जेड का अब क्या हो जाएगा बेटा, इक्वली हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। उनकी बुक्स में ये चीजें ऑलरेडी थी कि भाई प्रॉफिट और लॉस कितना था, 1,20,000 का, जनरल रिजर्व 45 का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 60,000 रुपीज का। ठीक है, अब सुनो, अगर आज के टाइम पे इन चीजों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या होगा बेटा, फ्यूचर में ये तीनों की तीनों चीजें किसमें बटेंगी, यस, इक्वली बटेंगी। अगर इक्वली बट गई तो जो पार्टनर गेन कर रहा था उसे फायदा हो जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपन उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसे अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, चलो आओ, तो इसकी मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूं कैसे करना है। अब इधर देखो, यहां पे जरा ध्यान से देखो, आप इन तीनों को देखो, पहले तो आप इन तीनों की सीधी कंपाउंड एंट्री मारते हैं। ये तीनों के बैलेंस क्या है बेटा, ये तीनों का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये कौन है, ये तो खुद ही प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। ये क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस दे रखा है बेटा, 45,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, 60,000। इन तीनों का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तीनों का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, तो इन तीनों को जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये पैसे अपन इन अकाउंटों में से निकाल के पार्टनर्स को देंगे तो इन अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो ये अकाउंट क्या हो जाएंगे, जीरो, ये अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी अपन जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखो चलो यहीं कहीं देख लो, इधर के इधर ही कर देते हैं। देखो तो ये क्या है बेटा, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो इसकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। दूसरा कौन है, जनरल रिजर्व, इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, इसे भी ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट। और क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये पैसा अपने को किसको देना है बेटा, कितना हो गया टोटल, 1,20,000, इसका है 45,000, इसका और 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो ये टोटल कितना हो रहा है, जब अपन इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा आपका 2,25,000। कितना आएगा, यस, ये आएगा आपका 2,25,000 आएगा। ठीक है, अब ये 2,25,000 टोटल रुपीज हो रहे हैं, ये अपन को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई और जेड में। यानी ये पैसे किसको देना है, एक्स वाई और जेड को देना है। जिनको पैसे देने होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी। यानी कि अभी पार्टनर्स अपने लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, इसलिए अब अपन पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2,25,000 अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जरा 2 मिनट तक देख लो। तो एक का निकाल लेते हैं, फिर बाकी फटाफट निकल के जाएगा। देखो एक्स का कितना, 2,25,000 का 4/9, तो 9 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 25 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 25। कितने जीरो बचे, 3, 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4, इसका कितना आया, 1 लाख रुपीज। ठीक है, 25,000 इंटू 3, इसका कितना आएगा, 75, और 25,000 इंटू 2, इसका कितना आएगा, 50,000। ठीक है, नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, क्लियर। अब जैसे ही आपने इनको डेबिट किया ना बेटा, क्रेडिट को आपने क्या करा, डेबिट। जैसे ही क्रेडिट को डेबिट किया तो ये यहाँ से 1,20,000 माइनस हो गया, यहाँ से 45,000 माइनस हो गया, और यहाँ से 60,000 माइनस हो गया। तो जैसे ये माइनस हुआ तो ये जो अकाउंट है, ये तीनों के तीनों अकाउंट, ये तीनों के तीनों अकाउंट अब क्या हो चुके हैं, ये तीनों अकाउंट हो गए क्लोज। क्या हो गए, क्लोज हो गए। चलो पहली जर्नल एंट्री समझ में आई अच्छे से। चलो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है बेटा, यहीं कहीं करते हैं, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। क्या है ये, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और ये क्या है बेटा, डेबिट। ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है।
कितने का 90,000 का। अब ये क्या हुआ था, ये एक्सपेंस पहले किया गया था इस डेट के लिए, जिसमें तीनों के तीनों पार्टनर्स की क्या थी, रजामंदी थी, और उस टाइम पे रेशियो क्या था, उस टाइम पे रेशियो था 4:3:2 इस डेट क्लियर। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने से पहले ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस के पैसे उसी रेशियो में पार्टनर से क्या कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। मतलब कि इसको भी क्या कर दिया जाएगा बेटा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। क्या हो रहा है, डेबिट। तो इसे भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना है, क्रेडिट, यानी ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स। तो ये 90,000 रुपीज अपन को किस किस से लेने हैं, यस, ये 90,000 रुपीज लेने हैं अपने को एक्स से। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कितना लेना है, चलो अभी निकाल लेंगे। और क्रेडिट कौन हो जाएगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से, 90,000 से। अच्छा टोटल कितना था बेटा, 9 आ रहा था ना, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 इंटू 4 40 30, और ये कितना हो गया 20। आ गया समझ में। इसको जैसे ही आपने क्रेडिट को, सॉरी डेबिट को क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ पे क्रेडिट किया तो ये इससे क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये अकाउंट भी क्या हो गया, जीरो, यानी ये अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज। इज दैट क्लियर। तो ये था व्हेन द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका भी आप क्या लिखोगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसे प्रैक्टिकली समझना है तो ऐसे समझो कि जिस टाइम रेशियो 4:3:2 था, तीनों पार्टनर से डिसाइड किया कि चलो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर। तो इट वाज अ डिसीजन ऑफ ऑल थ्री। तब उनका रेशियो क्या था, 4:3:2। तब इनने एग्री किया था कि भाई एडवर्टाइजमेंट में अगर 9 रुपए लगेंगे या 90,000 रुपए लगेंगे तो 40x देगा, 30y देगा, और 20,000 कौन देगा, Z देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट कब हो चुका, पहले ही हो चुका। तब रेशियो क्या था, 4:3:2। तो अब इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे पहले ही पार्टनर से उन रेशियो में अपन क्या कर लेंगे, ले लेंगे, मतलब उनके अकाउंट में से काट लेंगे। तो ये देखो, X से पैसे लेना है तो डेबिट, Y से पैसे लेना है तो डेबिट, Z से पैसे लेना है तो डेबिट, क्योंकि पार्टनरों से पैसे लेना है। जिनसे पैसे लेने होते हैं वो अपने लिए होती है एसेट। तो अब पार्टनर अपने लिए एसेट है, ठीक है, और इसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही क्रेडिट करेंगे तो अपना ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर। चलो अब अपन देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलो तो अब अपन समझेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। एक्चुअली में ये रिजर्व है क्या, अभी अपन ने लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने इस रिजर्व को क्या कर दिया था, जितना भी रिजर्व था पूरा का पूरा अपन ने पार्टनर्स में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। चलो क्यों करा था वो भी समझते हैं कि, और अब अलग अलग केसेस में कैसे करेंगे। पहले समझते हैं कि रिजर्व है क्या। यह है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन। एक्चुअली ये रिजर्व अपन ने बनाया किसके लिए, ये रिजर्व अपन ने बनाए हैं अपने वर्कर्स के लिए। किसके लिए, हाँ वर्कर्स के लिए। स्पेशली रिजर्व उन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है जहां पे थोड़ा हजार्डियस काम होता है कि नहीं, इंजरी के चांसेस कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे केसेस में, मतलब वाइल वर्किंग, अगर अपने किसी वर्कर को कुछ होता है तो इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अवर पार्टनरशिप फर्म। अपनी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उस वर्कर को क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। आई बात समझ में। अगर कोई भी किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है अपने वर्कर को, तो उसके लिए कंपनसेशन कौन देता है, अपन देता है। अगर ये ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हुआ है, अपनी फैक्ट्री में हुआ है, अपने ऑफिस में हुआ है कि नहीं, तो एक अपना फर्ज बनता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या बना लेते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं। समझ में आया, इसके लिए रिजर्व बनाना ज्यादा जरूरी है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, इस वजह से, इसलिए रिजर्व है अननोन लायबिलिटी, है ना। चलो तो अब अपन ने रिजर्व बना लिया। देखा जाए तो रिजर्व पे सबसे पहला हक किसका है, देखो है ही किसका, किसके नाम से बनाया है, ये बनाया अपन ने वर्कमैन के नाम से, विच मीन सबसे पहला हक इस रिजर्व पे किसका है बेटा, वर्कर्स का है। तो पिछले क्वेश्चन में जो अपन ने किया उसमें अपन ने पूरा का पूरा जितना भी था 60,000 रुपीज अपन ने किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स में। रीजन, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी वर्कर क्या नहीं कर रहा था, क्लेम नहीं कर रहा था। आई बात समझ में, इसलिए अपन ने वो पूरा का पूरा जो रिजर्व था पार्टनर्स में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब अपन समझेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करने की एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, इससे करेंगे तो पूरे के केस भी समझ में आते जाएंगे, और आपको बीच बीच में मैं समझाता जाऊंगा एक एक चीज, एक एक सारी पॉइंट्स, ताकि आपको वो क्लियर होता जाए। आ जाओ, तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एबीसी क्या है, पार्टनर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:2 हो जाएगा। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, है ना। ये इनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जो कि कितने का है, 60,000 रुपीज का। ठीक है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। चलो अब यहाँ पे केस दे रखे हैं। सबसे पहला केस क्या बेटा, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स क्लेम नहीं कर रहे, कोई भी वर्कर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, और उन्होंने अपने से यानी पार्टनरशिप फर्म से कोई भी क्लेम
नहीं किया। मतलब कि पहले वाले केस में पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हाँ वो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो जैसे अगर अपन केस 1 की एंट्री करें, किसकी एंट्री करें बेटा, अगर अपन केस 1 में अगर अपन एंट्री करते हैं 2022 कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, यस ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 60,000 रुपीज का, और ये अपन किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से ये हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। आया समझ में। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ही आपने यहाँ डेबिट किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, उसका अकाउंट क्लोज हो गया, और वो पैसे कहाँ पहुंच गए, वो पहुंच गए अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आगे समझ में, वेरी इजी। चलो अब इसके बाद में अपन इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या लिखा है जरा देखो, हाँ नेक्स्ट केस में, हाँ इधर देखो, नेक्स्ट केस में क्या लिखा है, केस 2, केस 2 में लिखा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 24,000, इज दैट क्लियर। यानी कि यहाँ पे अब वर्कर्स क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, कितने का क्लेम कर रहे हैं, 24,000 का। मतलब किसी वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो गई है और वो वर्कर अपन से 24,000 रुपीज मांग रहा है एज ए कंपनसेशन, इज दैट क्लियर। आई बात समझ में। चलो तो मैंने क्या बताया था कि इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इसको बांटते टाइम जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबसे पहला हक किसको मिलेगा, यस वर्कर्स को मिलेगा। उसके बाद अगर बच गया तो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं बचा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। चलो तो ये वाले केस में अपने को एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। आ जाओ पहले इसकी जर्नल पे चलते हैं, इधर आओ, ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। चलो केस 2 कौन से की एंट्री करेंगे अब, केस 2 की। यह आ गया अपना केस 2, ठीक है वही अपना 2022 कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को अपन इसकी एंट्री करेंगे। चलो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब सुनो, अब ये रिजर्व नहीं रहा, 24,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब रिजर्व से काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्रोविजन में, काय में हो जाएगा प्रोविजन। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये। क्यों, अब रिजर्व काय में कन्वर्ट हो गया, प्रोविजन में। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काय के लिए बनाया था, रिजर्व बनाते हैं अननोन लायबिलिटी के लिए। लेकिन अब आपको पता चल गया कि भाई 24,000 रुपीज किसको देना है, वर्कर को देना है। समझ में आया। तो ये अननोन लायबिलिटी से क्या बन गया, नॉन लायबिलिटी बन गया। मतलब ये क्या बन गया, प्रोविजन। तो इसका क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। चलो तो इधर समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही ट्रांसफर की एंट्री। तो ट्रांसफर की एंट्री में वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। वही क्रेडिट को ट्रांसफर करना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। पूरा लिख लो, एक साथ एंट्री कर लेंगे 60,000, ठीक है। अब इस 60,000 में से सबसे पहले कौन है, वर्कमैन। सबसे पहले हक किसका, हाँ वर्कर्स का। तो सबसे पहले इसका क्या बनाओ, प्रोविजन। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 24,000। समझ में आया। क्योंकि अब ये जो अननोन लायबिलिटी काय में कन्वर्ट हो गई, नॉन लायबिलिटी में, इसलिए उस 24,000 को काय में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो भाई 24,000 किसके लिए अलग रख दिए, वर्कर्स के लिए। बाकी का कितना बचा, 36,000, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस पार्टनर्स में। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 36,000, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 6,000, 36,000 डिवाइडेड बाय, है ना, फटाक से क्विकली डिवाइड करते हैं इसको, 6 से डिवाइड कर दो तो एक का कितना आ रहा है बेटा, 6,000 रुपए। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। आ गया समझ में। ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूट कौन से वाले केस में बेटा, सेकंड वाले केस में। इज दैट क्लियर, आया अच्छे से समझ में। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड एक्सेस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, लिख के बताऊं क्या, लिख लोगे आई थिंक, है ना। चलो एक बार और बोल देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड द एक्सेस, जो बचा हुआ था, एक्सेस रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन द ओल्ड रेशियो। चलो सेकंड केस हो गया। आया अच्छे से समझ में, नहीं आया तो बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और अच्छे से समझा दूंगा। आ जाओ थर्ड केस में क्या लिखा है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000, लो
रिजर्व कितने का है 60,000 का, वर्कर्स क्लेम भी कितना कर गए, वर्कर्स क्लेम भी 60,000 का कर रहे हैं, अब कुछ बचा, बिल्कुल नहीं बचा। तो क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या बन जाएगा बेटा, प्रोविजन बन जाएगा, और बनाना भी पड़ेगा, बिकॉज अननोन लाइबिलिटी काय में कन्वर्ट हो गई, नॉन लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। चलो अगले उस पे चलते हैं। ये हो गया अपना कौन सा केस, केस 3, ये हो गया अपना केस 3, वही 2022 कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल को, वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज टू किस में ट्रांसफर करना है, यस टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, कितना 60,000 रुपीज। अभी भी अपनी ये लाइबिलिटी है, अभी तो सिर्फ काय में उनने क्लेम किया है तो अपन ने उसका प्रोविजन बना लिया है। अभी अपन देखेंगे कि भाई कितना क्या देना है, अगर पूरा देना होगा तो पूरा 60,000 दे देंगे, वो आगे की बात है। अभी तो ये बन गया अपना प्रोविजन, वही नरेशन हो जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या समझ में आ गया ना, प्रोविजन मेड फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। इज दैट क्लियर, आ गया समझ में, पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट केस देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। लास्ट वाला केस, लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक्ड है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज। इधर देखो जरा ध्यान से पढ़ो, फिर से क्या हो रहा है, फोर्थ वाले केस में क्लेम कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन का, लेकिन इस बार क्लेम कितना है, 75,000। कितने का, 75,000। वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमको कितने का क्लेम दो, 75,000 का क्लेम दो। चलो सुनो, तो अपन ने इसी तरह के लिए इसी दिन के लिए क्या बनाया था, अपन ने रिजर्व बनाया था कि भाई अब इधर सुनो, रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं, रिजर्व में 60,000 रुपीज पड़े हुए हैं, 60,000 कहां से निकाल लेंगे, रिजर्व में से निकाल लेंगे, लेकिन अभी भी कितना कम पड़ रहा है, यस अभी भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है, कितने का, 15,000 रुपीज का। और ये अपना क्या हो गया बेटा, लॉस, ये अपना क्या हो गया है, लॉस हो गया है। मतलब अपन ने अपनी लाइबिलिटी को एक तरह से रिवैल्यू किया और पता चला कि अपनी लाइबिलिटी अब 60,000 की नहीं है, कितने की हो गई है, 75,000 की। तो एक तरह से 15,000 अपने को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो ये अपना क्या है, यस ये अपना लॉस हो गया। और इस लॉस को अपन कौन से अकाउंट में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन। एक तरह से अपन ने अपनी लाइबिलिटी की फिर से वैल्यू पता करी एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस टाइम अपने को पता चला कि अरे अब अपने को वर्कर्स को 60,000 नहीं बल्कि कितना देना है, 75,000, तो 15,000 ज्यादा देना है, तो वो अपने लिए क्या हो गया, यस लॉस हो गया। आ जाओ, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बोर्ड पे चलते हैं, इधर ही चलते हैं नए वाले पे, केस 4। ये अपना कौन सा आ गया, केस 4 आ गया। ठीक है, चलो ईयर कौन सा था, वही 2022, डेट कब होना है, सॉरी 1 अप्रैल को होना है एंट्री। चलो तो एंट्री क्या होगी, वही सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट। बेटा नुकसान 75 का हुआ है, बट इस तरह के नुकसान के लिए आपने ऑलरेडी क्या बना रखा है, रिजर्व, और इस रिजर्व में कितने रुपए हैं, 60,000 है। चलो 60,000 रिजर्व से आ गए, इज दैट क्लियर। अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं, 15,000 का आपका क्या हो गया बेटा, लॉस। तो ये लॉस अपन कौन से अकाउंट में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का, 15,000 रुपीज का, हो गए 15,000। और ये अपन क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने का, 75,000 का। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। तो इसका नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड शॉर्टफॉल, ठीक है, ऑफ 15,000 रुपीज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, तो एक तरह से अपना कितने का लॉस हो गया बेटा, 15,000 का। अब ये जो 15,000 का लॉस है, इस लॉस के पैसे अपन किससे लेंगे भाई, सारे प्रॉफिट ओनर के यानी पार्टनर्स के। तो सारे लॉसेस भी किसके, हाँ पार्टनर्स के। तो ये 15,000 का लॉस अपन किससे रिकवर करेंगे, पार्टनर्स से लेंगे। समझ में आया, चलो आ जाओ। तो ये 15,000 का लॉस का पैसा किससे लेना है, पार्टनर्स से लेना है। आ जाओ, तो किस किस से लेना है, ए से, जिनसे जैसे ही पार्टनर से पैसा लेना होता है तो पार्टनर्स अपनी क्या हो जाते हैं, एसेट, तो उन्हें क्या कर दो, डेबिट। तो ए से पैसे लेना है, बी से पैसे लेना है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी से पैसे लेना है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। जैसे इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो ये लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल है ट्रांसफर की एंट्री, बस जिसे भी ट्रांसफर करना हो उठा के क्या कर दो, उल्टा कर दो। ये देखो, चलो तो कितना है, 15,000 रुपीज, और ये 15,000 रुपीज अपने को कौन से रेशियो में ट्रांसफर करना है भाई, 3:2:1। तो 3:2:1 यानी कि ये हो जाएगा इसका इतना, सॉरी
7,500, 5,000 और 2,500। लो भाई, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में लॉस क्यों हो गया? क्योंकि रिजर्व अपन ने 60,000 का बनाया था, लेकिन वर्कर्स क्लेम कितने का करने लगे? 75 का हो गया होगा, मेजर इंजरी कुछ भी हो गया होगा, तो 60,000 तो रिजर्व में से निकाल लेंगे, बाकी के 15,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर पूरा का पूरा 75 का होता तो कोई लॉस नहीं होता, है ना। चलो, आई होप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद अपना नेक्स्ट क्या दे रखा है? हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो अब इसे और समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इज दैट क्लियर? जैसा अभी ये क्या, कौन सा रिजर्व? देखो तुमने सुना ही होगा ना, टीवी में कभी भी देखा होगा, पहले तो बहुत जल्दी आता था, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, वही चीज है यहाँ पे। अब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं ना बेटा? इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? कभी कभी ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे बहुत नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया। तो इसकी वजह से क्या होता है? अगर आप रिजर्व नहीं बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे? अगर आप रिजर्व नहीं बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो बार बार लॉस होगा, क्या होगा? हाँ, बार बार लॉस होगा, और उस लॉस की वजह से क्या होगा? बार बार आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा, यानी प्रॉफिट में क्या नहीं आएगी? कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिस्टेंट नहीं दिखेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके लिए अपन एक रिजर्व बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रिजर्व। और उस रिजर्व का नाम क्या रखते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी रिजर्व आपने क्यों बनाया है? रिजर्व आपने बनाया कि अगर इन्वेस्टमेंट से जो भी लॉस होगा, तो उस लॉस को अपन कहां से कवर कर लेंगे? भाई इस रिजर्व से कवर कर लेंगे। तो क्या होगा? जैसे ही अपन उस रिजर्व से वो लॉस को कवर कर लेंगे, तो वो लॉस कहां नहीं जाएगा? वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बार बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस कम ज्यादा नहीं होगा, और अपना प्रॉफिट कैसा दिखेगा? बिल्कुल कंसिस्टेंट दिखेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो उसके लिए अपन इस रिजर्व को बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको सारे केसेस मैंने कर रखे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी कितनी है बेटा? बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए है, और आपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, और उस रिजर्व में मतलब एक गुल्लक में आपने 60,000 रुपए रख रखे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी लॉस होता है तो उस गुल्लक में से अपन पैसे निकाल लेंगे, और लॉस कहां नहीं जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसमें कुछ एंट्रीज बताऊंगा जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेंगी। उसके पीछे का रीजन है बेटा, वो करते हैं डायरेक्ट एंट्री। कैसी एंट्री? डायरेक्ट। तो मैं आपको वो सिखा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने वो डायरेक्ट एंट्री क्यों करी है, ठीक है। आ जाओ, तो पहले वाला देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आपको जिसमें भी लॉस होगा उसमें समझाऊंगा। आ जाओ, फर्स्ट वाला केस क्या दे रखा है बेटा कि यहाँ पे कौन है? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। PQR है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब कैसे भैया इक्वली हो जाएगा, कब से? 1 अप्रैल 2021 से, है ना। तो ये उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है भाई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 रुपए है, और इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी है? 5 लाख रुपए की। चलो, पहला वाला केस क्या है? वही बाय डिफॉल्ट है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व है, काय से बना होगा? प्रॉफिट से, और सबने इसमें कितना कंट्रीब्यूट करा होगा? 3 ने 6 में से 3 हिस्से दिए हैं, क्यू ने 2 हिस्से दिए हैं, और आर ने 1 हिस्सा। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, तो उससे पहले इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जो गेन कर गया वो रिजर्व में गेन कर जाएगा फ्यूचर में, और जो सेक्रीफाइस कर गया वो क्या कर जाएगा? सेक्रीफाइस कर जाएगा। चलो आते हैं, तो सबसे पहला वाला केस करते हैं। तो पहले वाले केस में पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक बार डेट देख लूं, वैसे तो क्या डेट अब तुम लोग लिख लोगे, है ना। तो 1 अप्रैल 2022 है, इसमें भी क्या है? 1 अप्रैल 2022। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ईयर आ जाएगा अपना 2022, ठीक है। ये अपना केस 1 है। कौन सी अप्रैल? 1 अप्रैल। तो केस 1 में बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर करना है। क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। कितना? 60,000 रुपीज। टू किसके साथ बांटना है? टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 60,000 रुपीज काय में बांटेंगे? 3:2:1। कितना? 3:1, यानी कितना हो गया बेटा? 6। 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10। 1 आएगा ना, 1 से चला गया, बस इंटू कर दो। तो 10 3 जा 30, 10 2 जा 20, और 10 1 जा 10। लो भाई बांट गया। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या लिखेंगे बेटा? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा का पूरा रिजर्व किसमें बांट देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो आ जाओ, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या लिखा है? आ जाओ, सेकंड केस में लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। लो भाई, सेकंड केस में क्या है? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 5 लाख ही है।
बैलेंस शीट में भी कितनी है 5 लाख, इधर भी कितनी है 5 लाख, यानी कि कोई नुकसान हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। 5 लाख लगाए थे, आज भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 5 लाख है, कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब क्या होगा, यस मतलब कि अगेन पूरा का पूरा जो 60,000 रुपीज है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, यस वो बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री होगी, यही की यही, ठीक है। यही एंट्री हो जाएगी आपके कौन से वाले केस में, यही एंट्री हो जाएगी अपने केस 2 में, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू क्या नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आ जाओ थर्ड वाला केस देखो। थर्ड वाले केस में क्या लिखा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। अब अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब अगेन यहाँ पे अपन वही रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट का। किसका, एसेट का। इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट है, मार्केट में इसकी वैल्यू पता लगाई तो कितनी है आज के टाइम पे 4,88,000 हो गई है। पहले कितनी थी 5 लाख थी, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा कितने से कम हो गई, यस 12,000 रुपीज से कम हो गई। चलो आ जाओ, तो पहले तो मैं आपको जो बुक में डायरेक्ट एंट्री की जाती है उसकी मैं आपको एंट्री सिखाता हूँ। इधर आओ, इधर चलते हैं, ठीक है। अब इधर सुनो एंट्री होती कैसे है, और आपको डायरेक्ट एंट्री करा दी जाती है। तो कभी कभी बुक से समझने में क्या आती है ना, प्रॉब्लम आती है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 12,000 रुपीज का लॉस हो गया काय में, इन्वेस्टमेंट में। तो एंट्री कैसे होती है सुनो, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहली जो एंट्री होगी ना, पहली एंट्री इसकी होगी लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो गया बेटा, 12,000 रुपए का लॉस हो गया। अब इसके वजह से काय की वैल्यू कम हो गई, आपके इन्वेस्टमेंट की। किसकी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की। तो ये देखो, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 12,000 का लॉस, जिसकी वजह से किसकी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की। जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट को क्या करा बेटा, क्रेडिट किया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 से क्या हो गई, कम हो गई। मतलब अब आपके इन्वेस्टमेंट कितने पे आ गए, 4,88,000 पे। क्योंकि लॉस हुआ है तो उस लॉस की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं 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 भैया इंक्रीज नहीं करना, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो क्या हो गई, कम हो गई, तो हम उसे क्या करेंगे, डिक्रीज। तो डेबिट को क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। ये अपन ने 12,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, जैसे ही क्रेडिट किया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 4,88,000 पे। समझ में आ गया। अब अगर रिजर्व नहीं होता तो ये लॉस सीधा कहां चला जाता, ये लॉस चला जाता बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अपन ने इस तरह के लॉसेस के लिए क्या बना रखा है, यस रिजर्व बना रखा है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो लॉस का पैसा है ये अपन काय में से निकाल लेंगे, रिजर्व में से निकाल लेंगे। चलो अब इधर आओ सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब रिजर्व है, रिजर्व में से मैं 1 रुपया निकालूं, 10 रुपए निकालूं, 1 करोड़ निकालूं, जैसे ही मैं उस रिजर्व में से पैसे निकालूंगा तो रिजर्व क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा कि नहीं। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। हाँ, इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं नहीं नहीं, उस रिजर्व में से तो पैसे निकालेंगे तो रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्रेडिट में से पैसे निकालूंगा तो वो कम हो जाएगा, मतलब अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। यानी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए निकालने इस रिजर्व में से, 12,000 रुपए। जैसे ही इस रिजर्व में से 12,000 रुपए निकालूंगा तो ये जो लॉस है वो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेबिट है, डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। तो टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे ही मैंने इसको क्रेडिट किया तो ये लॉस किससे चार्ज हो गया बेटा, रिजर्व से चार्ज हो गया, ठीक है। अब बाकी का जो रिजर्व बचा, कितने का रिजर्व था बेटा, 60,000 का। कितने का, 60,000 का रिजर्व था। 60,000 में से 12,000 का नुकसान हो गया तो वो अपन ने निकाल लिया। अब रिजर्व कितने का बचा, अब रिजर्व बचा आपका 48,000 का, ठीक है। 60,000 का रिजर्व था, 60 में से 12 अपन ने निकाल लिया लॉस की वजह से। अब कितना बचा बेटा, 48,000। और बाकी का रिजर्व अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि रिजर्व को ट्रांसफर करना है। रिजर्व को ट्रांसफर करना है मतलब रिजर्व का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो 48,000 टू किस किस में बांट देना है, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना, 6 से डिवाइड करो। 6 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है बेटा, 8 टाइम्स। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8। लो भाई ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या किया जाता है बेटा, बुक में ना वो डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं। कैसी एंट्री करते हैं, डायरेक्ट। अब वो डायरेक्ट एंट्री कैसी होती है जरा इधर समझना। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है, कैंसिल। ये देखो, तो ये मैंने यहां से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या बचा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बाकी का जो बचता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये देखो आप,
पूरी एंट्री हो जाएगी। डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट कितने से 60,000 से। पहले के 12,000 रुपए का क्या हो गया लॉस, यानी किसकी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज वो 12,000 रुपए का लॉस आपने इन्वेस्टमेंट के लॉस की वजह से निकाल लिया है। बाकी का कितना बचा, यस बाकी का जितना भी रिजर्व बचता है उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि बुक वाली एंट्री क्या होती है, बुक में एंट्री उसकी इस तरह से करते हैं, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफर करना है कितने का, 60,000 रुपीज का टू, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कम हो गई, तो 12,000 रुपए आपने इसके लिए निकाल लिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करनी है, कम, इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। ये लो 12,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, यानी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कितने पे आ गए, 4,88,000, 4,88,000 पे आ गए, ठीक है। और बाकी का जो रिजर्व बचा उसे किस में बांट देना है, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिजर्व का पैसा पार्टनर्स को देना है, जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, तो तीनों अभी लाइबिलिटी है, तो तीनों में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 36 सॉरी नॉट 36, कितना बचा था 48, 8 24, 24 आएगा, 16 आएगा, 24,000, 16,000 एंड 8,000। समझ में आ गया। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, क्लियर है। ये होती है आपकी बुक की कौन सी वाली एंट्री, डायरेक्ट एंट्री। ये था बेटा अपना केस 3। कौन से वाले केस की एंट्री हो गई, थर्ड वाले। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बढ़िया मेंशन कर देना, मैं आपको डिटेल में बाद में एक और बार समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, फोर्थ वाले केस में देखो जरा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,46,000 हो गई है। आ जाओ, रिजर्व कितने का है, रिजर्व है बेटा 60,000 रुपीज का, ठीक है। और अब अपने इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,46,000, यानी ये कितने से कम हो गई, ये हो गई आपकी लगभग 54,000 से, है ना 54। अच्छा चलो रुको एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि फिर ये वो वाला केस नहीं रहेगा। एक थोड़ा सा चेंज कर लो आप, यहाँ पे अपन ये इमेजिन कर रहे हैं कि रिजर्व अभी 60 का नहीं है, ठीक है। रिजर्व अपन मान लेते हैं कि रिजर्व कितने का है, 30,000 का, ठीक है बेटा। इस केस के लिए अपन ने रिजर्व कितने का कर लिया, 30,000 का। अब करते हैं, अब रिजर्व 30 का है, इन्वेस्टमेंट कितने की है, चलो अब आ जाओ, अब देखते हैं। चलो रिजर्व 30 का है, तो अब अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,46,000, कितने की 4,46,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई, अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई बेटा 54,000 से। कितने से, 54 का। ये अपना क्या हो गया बेटा, लॉस। कितने का लॉस हो गया भाई, 54,000 का। अब रिजर्व कितने का है, रिजर्व तो सिर्फ 30,000 का है। अब ठीक है, भले ही लॉस कितने का हो गया, 54 का। ये रिजर्व क्यों बनाया था, इसी तरह के लॉसेस के लिए बनाया था। तो 30,000 रुपीज तो काय में से निकाल लेंगे, रिजर्व में से निकाल लेंगे, लेकिन बाकी का क्या हो गया, लॉस, और उस लॉस को काय में से चार्ज करेंगे, यस, जैसे कि पिछले उसमें सीखा था, यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रही है बेटा, कि काय में से निकाल लेंगे, अपन निकाल लेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से, वो वाला लॉस काय में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आ जाओ, तो इसकी एंट्री करते हैं, सेम बिल्कुल उसी की तरह होना है, केस 4। चलो सबसे पहले तो कितना निकाल सकते हैं भाई, जितना इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उतना तो निकाल ही सकते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए निकाल लो इसमें से, 30,000, ठीक है। कितना बचा, 24,000 और बचाना बेटा, तो 24,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 54,000 का लॉस हुआ। 54,000 में से 30,000 तो काय में से निकाल सकते हैं, रिजर्व में से, क्योंकि रिजर्व बनाया इसलिए। तो बाकी का 24,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में से निकाल लेंगे। टू काय की वैल्यू कम हो गई बेटा, इन्वेस्टमेंट की, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है बेटा, एसेट है, डेबिट होता है। इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं इंक्रीज नहीं करना, या क्या करना है, डिक्रीज। तो डेबिट को डिक्रीज करना मतलब अपोजिट, डेबिट का अपोजिट, या क्रेडिट कर देंगे कितनी से, 54,000 से। जैसे ही आपने एंट्री ये मारी, तो आपके इन्वेस्टमेंट अब 5 लाख से कितने पे आ गए, 4,46,000 पे आ गए। और रिजर्व क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया, रिजर्व खत्म हो गया, क्योंकि लॉस हो चुका है। और ये 24,000 का लॉस अब अपन किससे लेंगे, यस पार्टनर से लेंगे। तो इसकी एक एंट्री हो गई, और एक और एंट्री करेंगे अपन। चलो किससे पैसे लेना है, पार्टनर से, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस के पैसे किससे लेना है, पार्टनर से लेना है। तो ये होगा डेबिट, क्योंकि पार्टनर से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट, इसलिए यहाँ पार्टनर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और ये रिवैल्यूएशन के लॉस को किस में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स में, ये क्या है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे ही आप क्रेडिट करोगे
लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गया। कितने का है? 24 का। रेशियो क्या है? 3:2:1, टोटल 6 से डिवाइड करो, कितना आया? 4 आया। चलो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो बीइंग लगाना, डायरेक्ट लिख दो, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में अच्छे से? क्लियर। चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला केस। लास्ट वाले केस में क्या हुआ है? हाँ, लास्ट वाले केस में वैल्यू रिजर्व कितना रहने देते हैं? 60 रहने देते हैं। चलो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, लो अब आपके जो इन्वेस्टमेंट है ना उनकी वैल्यू कम होने की जगह क्या हो गई? बढ़ गई भैया। क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ती तो क्या हो जाता है बेटा? फायदा। क्या हो जाता है? फायदा। चलो पहले तो रिजर्व की बात करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई? नहीं हुई। क्या रिजर्व में से पैसे निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यानी पूरा का पूरा 60,000 का रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? यस, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो आ जाओ, नए पेज पे चलते हैं। केस 5, चलो डिस्ट्रीब्यूट करें। ये हो गया अपना केस 5। चलो भाई ठीक है, वही डेट वेट लिख लेना, 1 अप्रैल लिख देता हूं मैं। चलो पहले तो पूरा का पूरा रिजर्व किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है? क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। 60,000 रुपीज टू किस किस में बांट देना? टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में? वही ओल्ड रेशियो में, 30 20 10, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई नेक्स्ट, अब क्या करना है बेटा? हाँ, अब इधर आओ। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। समझ में आया? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले एक तरह से आपने अपने इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया और आपको ये पता चल गया कि भाई अपना तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट 5 लाख से बढ़ के कितने पे पहुंच गया? 5,06,000 रुपए पे। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करनी है बेटा? बढ़ानी है। अभी 5 पे उसे कितने पे लेके जाना है? 5,06,000 पे। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? एसेट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? यस, इन्वेस्टमेंट होते हैं एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, यानी क्या करेंगे? डेबिट। कितने से बढ़ाना है बेटा? 6,000 रुपए से। आ जाओ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। अभी हाल बता दिया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 रुपीज से। टू, ये आपका क्या हो गया? फायदा। और ये फायदा कहां जाएगा? यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन अभी क्या हो गया? गेन हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। समझ में आया? नरेशन में लिख देना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? नाउ व्हाट वी विल डू, यस, अब अपन इसको, अब जैसे लॉस का पैसा पार्टनरों से लिया था तो अब क्या हो गया? यस, फायदा हो गया। तो अब ये फायदे का पैसा पार्टनर्स को क्या करना है बेटा? देना है। ठीक है, फायदा हो गया पार्टनर्स का 6,000 रुपए का। तो अब ये फायदे का पैसा किसको देना है? यस, पार्टनर्स को देना है। तो सुनो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है बेटा? फायदा है ना, एक तरह से गेन है इन्वेस्टमेंट का। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। थोड़ा सा ऐसे करके कर देता हूँ, यहीं कहीं आ जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्रेडिट को ट्रांसफर करना है तो डेबिट 6,000 रुपीज। किस किस में बांट देना? टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो कौन से रेशियो में? वही ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो 6 है, 6 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 3,000 2,000 और 1,000 बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया अच्छे से समझ में? क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, चलो इसको और आज ही खत्म करेंगे ताकि ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ही है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे अब अपन क्या नहीं करेंगे बेटा? जो भी अपने रिजर्व्स है ना, क्या है? रिजर्व्स है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो बिना ट्रांसफर किए कैसे होगा? गुडविल वाला ट्रीटमेंट। कौन सा वाला? हाँ, जो अपन ने लास्ट क्लास में जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वैसे इनका क्या कर देंगे? ट्रीटमेंट कर देंगे। देखो, व्हेन नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि ये जो पार्टनर है ना, ये नहीं चाहते कि इनका जो प्रॉफिट दिख रहा है बैलेंस शीट में, जो रिजर्व्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, उनके अकाउंट क्या हो बेटा? क्लोज। वो नहीं चाहते कि उनके अकाउंट क्लोज है, वो ये चाहते हैं कि अभी भी ये कहां दिखते रहे? अपनी बैलेंस शीट में दिखते रहे। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिखते हैं ना, तो
फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखती है। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अब वो ये चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए और हमको इन्हें क्या ना करना पड़े, बांटना ना पड़े। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वही कौन सा वाला ट्रीटमेंट, यस गुडविल वाला ट्रीटमेंट। कौन सा वाला, गुडविल वाला। चलो ये क्वेश्चन डाला है ना, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए और बी कौन है, पार्टनर है, ठीक है ना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। कब, 31 मार्च 2023 को। उनकी बैलेंस शीट ने क्या बताया कि भाई जनरल रिजर्व है कितने का, 35,000 रुपए का। ऑन द डेट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:3:2। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। भाई दोनों सर्कमस्टेंस, जरा पहला वाला पढ़ो। पहले वाले में क्या लिखा है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, इजी वाला। उन्होंने बोल दिया कि भाई जनरल रिजर्व को कहां ट्रांसफर कर दो, हाँ जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो अपन ने अभी करते हैं, ये अभी जो पिछला सीखा है वही है ये। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि यहाँ पे अपन जनरल रिजर्व का अकाउंट क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। चलो ये केस 1 है। केस 1 में क्या होगा, ठीक है, ये आपका केस 1 है। केस 1 में एंट्री क्या हो जाएगी बेटा कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जैसे ही आपने डेबिट किया तो जनरल रिजर्व का अकाउंट क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। कितने का है जनरल रिजर्व अकाउंट, 35,000। किस किस में बांट देना है, टू। जरा देख लूं पार्टनर्स के नाम क्या है, भूल गया मैं। पार्टनर्स के नाम है ए एंड बी। अच्छा, और इसका नाम मैंने सेवक कर दिया। चलो ठीक है, क्या है, ए और बी। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। कितना था रेशियो, आई थिंक 4:3, यानी कि 7 से डिवाइड करो भाई 35 को, कितना आएगा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। देखो बेटा, जैसे ही आपने यहाँ पे जनरल रिजर्व को क्या किया, डेबिट किया। चलो समझना, यहाँ पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखा रहता है बेटा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड लिखा रहता है मतलब उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि 35। और जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, आपने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से, 35 से। तो क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो ये क्या हो गया, 0। यानी देखा जाए तो अपन ने जनरल रिजर्व का अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज। क्या हो गया यहाँ पे, क्लोज हो गया। मतलब अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अभी जो अपन पिछले बार जो भी अपन ने करा केसेस, उन सब में अपन ने यही किया है, ठीक है। लेकिन अब जो सेकंड वाला केस है, कौन सा वाला केस है, सेकंड वाला केस देखते हैं। आओ, है ना, डेटेड लिख लेना है जनरल एंट्री करते टाइम। आ जाओ, सेकंड वाले केस में क्या लिखा है। सेकंड वाले केस में ये लिखा हुआ है कि व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। लेकिन वो क्या नहीं चाहते, अब वो ये नहीं चाहते कि भाई जो जनरल रिजर्व है ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटा जाए। मतलब ये चाहते हैं कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखता रहे, उसको क्लोज नहीं करना। मतलब हाथ नहीं लगाना, याद रखना, जर्नल में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जब किसका लिखते हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, बिल्कुल जर्नल में जनरल रिजर्व को हाथ लगाना ही नहीं है। मतलब कौन सा वाला ट्रीटमेंट करना है, गुडविल वाला। कौन सा वाला, हाँ गुडविल वाला। गुडविल वाला मतलब याद है ना, क्या निकालते हैं गुडविल वाले ट्रीटमेंट में। आ जाओ, चलो इधर करते हैं, नए पेज पे करते हैं अपना केस 2, ठीक है। ये अपना कौन सा वाला केस है भाई, केस 2 है, ठीक है। बढ़िया, जर्नल के लिए क्या छोड़ोगे, है ना, हाँ जर्नल के लिए बढ़िया जगह छोड़ना, और जगह छोड़ने के बाद बढ़िया क्या बनाना, वर्किंग नोट नंबर 1। गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या करते थे, यस कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग। बढ़िया कैलकुलेशन करना किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। यहाँ लिखना बढ़िया ओल्ड रेशियो लिख लो। कौन सा रेशियो लिखो, बढ़िया ओल्ड रेशियो, ठीक है। और लिख लो यहाँ पे न्यू रेशियो, इधर लिख लो ए बी और एस। एस कौन है भैया, सेवक। ओल्ड रेशियो है 4:3, न्यू रेशियो एक बार चेक कर ले। आ जाओ, न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 5:3:2। इधर आ जाओ, न्यू रेशियो हो गया भाई 5:3:2। याद है ना कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो तो ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना बेटा, 4/7 माइनस न्यू रेशियो कितना बेटा, 5/10 है कि नहीं। एलसीएम ले सकते हैं क्या, नहीं ले पाएंगे। तो पहले इसका इंटू इससे, तो कितना आएगा बेटा 70, 10 4 जा 40 और 7 5 जा 35। तो इसका कितना है बेटा 5/70। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब कि ये तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। चलो यहीं कहीं निकाल लेते हैं। चलो अब किसका निकाल लेते हैं, बी का। बी का और निकलेगा, है ना। बी का रेशियो क्या है, एक मिनट यहीं कहीं निकाल लेते हैं, ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब किसका निकाल लेंगे, बी का। ये रहा बी। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/7। न्यू रेशियो कितना है 3/10। तो अगेन एलसीएम ले सकते क्या बेटा, नहीं ले सकते। तो 70, 10 3 जा 30 और ये 21, यानी इसका सेक्रीफाइस कितना आ गया, इसका सेक्रीफाइस आ गया बेटा 9/70,
ठीक है, अब अपन क्या करो, अब इनको आप क्या कर लो, अरेंज कर लो। ठीक है, अरेंज करना आता है, कैसे करने का है ना। देखो अरेंज कैसे करते हैं इसको, ऐसे कि ये हो गया आपका ए और ये कौन हो गया आपका बी हो गया। ठीक है ना। ठीक है, ए हो गया बी हो गया, अरेंज कर लो। 9 9 नहीं सॉरी, इसका कितना है, इसका है 5/70 और इसका कितना है बेटा 9/70। तो ये आपका क्या निकल गया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना आया 5:9। ठीक है, अब गेन कौन करेगा, गेन तो कौन करेगा बेटा, नया पार्टनर ही करेगा, जो कि कौन है, सेवक है, क्योंकि ये दोनों तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस ही करेंगे। गेन कौन करेगा, नया पार्टनर ही करेगा, जिसका नाम क्या है, सेवक है। उसका निकालने की जरूरत नहीं है, अलग ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जीरो है ना ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है, जीरो है। नए पार्टनर का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मतलब कि आपके जनरल रिजर्व में कौन गेन कर जाएगा, यस सेवक गेन कर जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे लिखो आप अपना जनरल रिजर्व। जैसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, उसके नीचे ये काम कर रहा है। जनरल रिजर्व कितना है बेटा, जनरल रिजर्व है 35,000 का। किसका रेशियो लिख लो, सेवक्स गेन इन जनरल रिजर्व। तो सेवक कितना गेन कर जाएगा बेटा, 35,000 का 2/10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7,000 रुपीज। तो सेवक कितना गेन कर जाएगा, 7,000 रुपीज गेन कर जाएगा। ठीक है, तो अपन को बिल्कुल गुडविल वाला ट्रीटमेंट ही करना है। कौन सा वाला, तो सेवक गेन करेगा, तो सेवक से कितने लेना है, 75,000। और कौन कौन सेक्रीफाइस कर गया, ए सेक्रीफाइस इन जर्नल रिजर्व। तो ए क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, तो ये 7,000 का कितना कितना निकल के आया था अपना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आया था अपना 5:9। तो ये 7,000 रुपीज कितना 5/9 मतलब कि 14 कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में, यानी कि 2500 इसका आ गया। अब ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, 20 सेक्रीफाइस इन जर्नल रिजर्व कितने का, 7,000 का 9/14 कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में। तो ये कितना हो गया 45। ठीक है, 4500। चलो किससे लेना है, कौन गेन करेगा, नया पार्टनर ही गेन करेगा। तो नए पार्टनर से ले लेना है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको दे देना है। तो कौन गेन करेगा, सिर्फ सेवक गेन करेगा। ठीक है, तो आ जाओ किससे ले लेते हैं, सेवक से 7,000 रुपीज लेना है। तो एंट्री हो जाएगी सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट, 7,000 रुपीज सेवक से ले लेना, और किस किस को दे देना, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना, ए को दे देना 2500 और बी को दे देना 4,500 रुपीज। तो ये देखो बिना जनरल रिजर्व को हाथ लगाए क्या हुआ, जनरल रिजर्व की क्या हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। एक और कैसे कर सकते हो आप, एक और तरीका यहाँ पे ये कर सकते हो, वो आपके लिए और इजी पड़ेगा, वो और बता देता हूँ। देखो आप क्या करो, आपने ए और बी का तो सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है, जब आप सेवक का निकालने जाओगे, किसका निकालने जाओगे, सेवक का, तो ओल्ड रेशियो तो है नहीं, जीरो, न्यू रेशियो इसका कितना आएगा 2/5। देखा जाए तो उसका आएगा, सॉरी 2/10, कितना आएगा 2/10 आएगा ना। तो जीरो से माइनस करेंगे तो इसका माइनस का 2/10 आ गया, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, आप चाहो ना तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहीं पे आपको उसका रेशियो बनाने की जगह सीधा आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, उसका माइनस में आया है तो क्या लिख दो, गेन, क्योंकि नया पार्टनर है वो तो क्या करेगा, गेन ही करेगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितने की गुडविल थी, वही आएगा, देखो 35,000 का, इसका 2/10 आएगा, तो ये तो गेन कर रहा है, तो इससे 7,000 रुपीज लेना है। और इसका कितना आएगा बेटा, 35,000 का कितना निकल के आया था इसका, 5 डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट सीधा 5/70। तो ये 5/70, इसको काटोगे तो ये इससे कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में, देखो वही निकल के आएगा 2500। और इसका भी आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, 35,000 का 9/70, ये भी कितना जाएगा 500, यानी कितना 4,500। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको देना है, तो ये दोनों क्रेडिट हो गए, और सेवक से लेना था, इसलिए सेवक क्या हो गया, डेबिट हो गया। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है। तो आई थिंक आज का सेशन इतना ही काफी है, जिसमें अपन ने आज क्या सीख लिया,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सीख लिया, दोनों केसेस सीख लिए, ठीक है। और इनमें अपन ने जो इंपॉर्टेंट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अच्छे से अपन ने सीख लिया। आई बात समझ में? अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। प्लीज कमेंट किया करो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो उससे रिलेटेड मुझे भी समझ में आता है कि भाई सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। कमेंट में जरूर मेंशन करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो बताओ, मैं आपके लिए और इसको इजी कर दूंगा। और अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है, ये भी नहीं आता, तो वो भी बताओ, मैं आपको वो भी सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। और अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत से बच्चे आ रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हाँ, 75% मेरा जो वॉच टाइम है वो अनसब्सक्राइब्ड से आ रहा है बच्चों, तो सब्सक्राइब करो। आई बात समझ में? अनसब्सक्राइब करके मत देखो, सब्सक्राइब करो, आप ही को फायदा मिलेगा। जितनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर होंगे उतना जल्दी बिजनेस स्टडीज का भी कंटेंट ले आऊंगा, वो भी बहुत इजी हिंदी लैंग्वेज में। समझ में आया? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।